अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या वारिस, मैं माफ़ी चाहूँगा कि कई महीनों से रमज़ान से पहले से वाक़यात और हज़रत के बारे में बातें जो बताई जाती थी मैं नहीं बता सका। कई दिनों से मुरीदों के फ़ोन भी आ रहे थे, खानकाह पे भी मुझे मिले, कह रहे थे कि वापस से वही सिलसिला चालू किया जाए ताकि हम लोग एक दूसरे को हज़रत के बारे में वाक़यात बता सके और लोगों तक हज़रत की ज़िंदगी के कैसे कैसे मरहले से हज़रत गुज़रे हैं और कैसे कैसे वाक़यात ज़िंदगी में हज़रत के पेश आए हैं, हम लोगों को भी उसकी जानकारी हो सके। हम अपने पीर को, हमारे हज़रत को ज़िंदगी में तो जान ही नहीं सके, उनकी कदर नहीं कर सके और ना हमारी औकात है कि हम जान सकें हमारे पीर कैसे थे। बस हम यही जानते हैं कि बड़े खुशनसीब हम लोग हैं कि ऐसे बाकमाल हज़रत हमको मिले। आज हम लोग चंद मुरीदों ने ये इरादा किया है कि इंशाअल्लाह पूना में कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जाएंगे। 1 साल से हम लोग सोच रहे थे, आज इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे जाने की। तो उसी निस्बत से मैंने सोचा कि आप लोगों से भी बताया जाए कि हज़रत जब कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जाया करते थे, जब हज़रत मुमरा में क़याम फरमा थे तो अक्सर पूना जाया करते थे हज़रत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। एक मरतबा जब सबसे पहले हज़रत मुमरा में 95 के एंडिंग में आए, तब 96 में पहली बार जब हज़रत कमर अली दरवेश पूना में दरगाह पर जब गए, तब उस वक्त का बहुत मशहूर वाक़या है कि हज़रत जब दरगाह पर तशरीफ़ ले गए तो सीढ़ियों के नीचे एक मज़लूम फ़कीर बैठा हुआ था। उसने हज़रत को देखा तो तकब्बुराना अंदाज में, घमंड में ये कहा कि बाबा मैं साबरी हूँ, साबरी। तो हज़रत ने भी उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं वारसी हूँ, वारसी, और ये वो गुड़ नहीं जो तुझ जैसे चीटे इसे खा जाए। और हज़रत अंदर दरगाह में तशरीफ़ ले गए और थोड़ी देर के बाद जब दरगाह से बाहर निकले तो वो मज़लूम फ़कीर हज़रत की कड़ाव सर पे रख के, हज़रत की चप्पलों को अपने सर पे रखा हुआ है और खड़ा हुआ है सीढ़ियों के नीचे। हज़रत जब बाहर निकले तो कहे कि बाबा क्या हुआ? तो कहने लगा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे तकब्बुराना अंदाज में, घमंड में कहा और मेरी सारी ज़िंदगी की फ़कीरी लुट गई, मुझे माफ़ कर दो। हज़रत ने कहा कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। बोले नहीं, ऐसे नहीं, मैं चाय बनाता हूँ, आप रुकिए और मेरे हाथ से बनी हुई चाय पीजिए, तब मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो हज़रत ने कहा ठीक है। तो हज़रत रुक गए वहीं पर और वो बाबा चाय बनाने लगे और हज़रत को चाय बना कर दी। हज़रत ने चाय पी और फिर वहाँ से निकल गए। उसके बाद उस बाबा की ड्यूटी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। दोबारा जब भी वहाँ गए तो उसके बाद आज तक वो बाबा वहाँ पर मिले ही नहीं। वहाँ जब हज़रत गए हुए थे तो दरगाह के और आगे नीचे ढलान में एक बंगला था। उस बंगले में हज़रत के साथ तमाम मुरीदीन रुके हुए थे। उस बंगले के बीचों बीच में एक पेड़ था और उस बंगले में कोई रुकता ही नहीं था। बहुत सारे जिन्नातों के मामलात थे उसमें, जिसमें हज़रत क़याम फरमा थे। उस ज़माने में वहाँ पर मिट्टी का गाय का मुंह बना हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें 24 घंटे 24 आवर्स सदियों से हर वक्त पानी बहता रहता था। वहाँ की करामत 2 मशहूर थी। एक तो गाय के मुंह से 24 घंटे पानी बहता रहता है और दूसरी ये कि बहुत ही वज़नी पत्थर सिर्फ शहादत की उंगली लगाने पर और या कमर अली दरवेश का नारा लगाने पर वो पत्थर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। कई मरतबा हज़रत पूना में दरगाह पर जाया करते थे और अब जब हज़रत का
طبیعت خراب ہوئی تھی، تب بھی 2019 کے آخر میں حضرت اور تمام مریدوں نے ارادہ بنایا تھا کہ قمر علی درویش جائیں گے، اور حضرت کے ہمراہ الیاس بھائی اور چند مریدین نکلے درگاہ پر جانے کے لیے، لیکن راستے میں ہی پنویل میں درگاہ پر رکے اور وہاں سے ارادہ چینج ہو گیا۔ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے حضرت پونا درگاہ پر نہیں جا سکے اور وہ تمنا پوری نہیں ہو پائی۔ پھر حضرت کا پردہ ہو گیا۔ اس وقت سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ وہاں قمر علی درویش کی درگاہ پر جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم لوگوں نے سوچا آج جائیں گے چند مریدین۔ پونا ہی میں ایک اور درگاہ تھی بہت ہی مشہور، حضرت لیڈی بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر، حضرت وہاں پہ بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں کے متعلق سے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار وہاں کا واقعات ہم لوگ جب لیڈی بابا جان کی درگاہ پر اور احمد نگر میں گئے تھے درگاہ برسات میں، اس وقت کا سفر کے واقعات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ مرید اگر پریشان ہو اور وہ اپنے پیر کے گھر کی طرف رخ کر دے تو اس پر فیض جاری ہو جاتا ہے۔ مرید کسی بھی کونے میں ہو اور وہ اپنے پیر کی گھر کی طرف رخ کر دے تو اس پر فیض جاری ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے پیر کی طرف متوجہ رہے اور اپنے پیر کے گھر کی طرف رخ بھی کرے اور قدم بھی اپنے پیر کی خانقاہ کی طرف کرے۔ جب انسان کسی کونے میں رہے رخ کر دیتا ہے اپنے پیر کی طرف، تب اس پہ فیض جاری ہو جاتا ہے۔ اگر مرید اپنے پیر کے در کی طرف قدم بھی بڑھائے اور خانقاہ پر پہنچے تو بے شمار فیض و برکات اس پر نازل ہوں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریے کہ اپنے دھیان تصور کو اپنے پیر کے رخ کی طرف کرے اور اپنے قدموں کو بھی خانقاہ کی طرف بڑھائے اور اپنے پیر کے کرم سے مالا مال ہو۔ السلام علیکم یا وارث۔